श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, विमला दुबे भक्ति चैनल में फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। तो आप लोग जानिए कि शंख का जल भगवान शिव पर क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए और शंख की उत्पत्ति कैसे हुई। तो गुरु भगवान बताते हैं जो शंख है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, और यदि घर में आपके शंख है तो उसकी पूजा या उसको कैसे घर में रखा जाता है, उसको किस प्रकार से उसकी पूजा किस दिशा में उसको रखी, चीज़ें गुरु भगवान जी बता रहे हैं कि शंख अगर आपके घर में है तो उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए या उसको किस दिशा में रखनी चाहिए। शंख को खाली रखना चाहिए या उसमें कुछ भर के रखना चाहिए, शंख को किस चीज़ में रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें गुरु भगवान हमें बता रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, और जो वीडियो अच्छी लगे तो आप उसे शेयर भी ज़रूर करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें, और जो है वीडियो में कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप लोग ज़रूर लिखें दर्शकों। तो गुरु भगवान जी जो बता रहे हैं उसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो सुनने से पहले मुझे भी नहीं जानकारी थी कि शंख को किस तरह रखा जाता है, तो हमने वीडियो देखा और जानकारी ली, तो मैंने लगा कि मेरे दर्शकों को भी इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो आगे सुनिए गुरु भगवान जी हमें क्या बता रहे हैं। की हड्डियों से शंख जाति का निर्माण हो गया। सारे देवताओं पर शंख का जल चढ़ता है, पर भगवान शिव पर शंख का जल नहीं चढ़ता। अगर भूले से भी शंख का जल शिव जी पे चढ़ जाए तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाता है। इसलिए शंख का जल शिव को समर्पित नहीं होता। शंकर को शंख का जल नहीं, शंकर को नहीं चढ़ेगा। शंख किस काम आता है? जल्दी बोलो, है बजाने के? राम जी जल्दी बोलो, शंख किस काम आता है? हैं? शंख घर में क्यों रखा जाता है? गरुण घंटी घर में क्यों रखी जाती है? बोल दो कुछ नहीं बोलूंगा, बोलो तुम तो अच्छे से बोलो, जम के बोलो। शंख क्यों रखते हैं? घर में शांति के लिए। क्या रखना चाहिए? शंख को लोग पूजन वाली जगह पर रखते हैं, पर शास्त्र कहता है, शिव पुराण, विष्णु पुराण और पद्म पुराण तीनों में लिखा हुआ है। शिव पुराण की उमा संहिता कहती है कि शंख को एक चांदी की कटोरी में शंख के अंदर जल भरकर और एक सफेद फूल रखकर शंख को अगर हॉल में रखा जाए तो उस घर में कभी क्लेश नहीं होता, शांति बनी रहती है हॉल में। उसी तरह गरुण घंटी को जल भरकर एक श्वेत पुष्प, सफेद पुष्प, शंख की कोना जो होता ना आखिरी का, उस कोने पर फूल रखकर शंख को हॉल में रखना। अब दूसरा है गरुण घंटी। गरुण घंटी काय के लिए रखते हैं? कितनी जगह पर बजाना चाहिए? गरुण घंटी बजाने का स्थान है 5। पहली गरुण घंटी भगवान के सामने बजाई जाती है। दूसरी गरुण घंटी रसोई घर में बजाई जाती है। तीसरी गरुण घंटी अपने शयन कक्ष में बजाई जाती है। चौथी गरुण घंटी दरवाजे के सामने खड़े होकर बजाई जाती है। और 5वीं गरुड़ घंटी पानी के परिंदे के पास बजाई जाती है। तो घर में संपदा बढ़ती चली जाती है, कभी घाटा नहीं लगता, कभी नुकसान नहीं होता, कभी पैसा घर का डूबता नहीं है, अगर ये 5 स्थान पर गरुड़ घंटी का नाद हो जाए। परंतु लोग भगवान के सामने रख देते हैं, बजाई थोड़ी देर वापिस कर दी। गरुड़ घंटी 5 स्थान। जैसे मंदिर का दिया नहीं बदलना चाहिए, मंदिर में जो दिया होता है ना, अपने घर में पूजन का दिया, वो 2 दिए कर लो, बस वो 2 दिए तुम्हारे 10 साल 20 साल चले। वो दिए बार बार नहीं बदलना, कितना ही काला हो जाए धो लो मांझ लो, पर दिया वापिस वही होना। क्यों? वो दिया भगवान के सामने लग लग कर सिद्ध हो जाता है। घर में अगर किसी को बीमारी हो जाए, रोग लग जाए, बुखार आ गया, नहीं उतर रहा, वो दिया पानी में गला दो, उसका पानी 21 बार उतार कर बाहर पटक दो, या उसी पानी से व्यक्ति को स्नान करा दो, बुखार समाप्त हो जाता है। किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बुखार समाप्त। उस दीप की इतनी महत्वता होती है। दिए को उसको सिद्ध करिए, उसी दिए को लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो, धोते रहो, मांजते रहो, लगाते रहो, धोते रहो, मांजते रहो, लगाते रहो, पर वह दिया सिद्ध होना चाहिए। दीप की सिद्धता। पांव की बिछोड़ी, हाथ का चूड़ा और मंदिर का दिया हर कभी नहीं बदला जाता। क्या क्या चीज?
जम के बोलिए। पाँव की बिछुड़ी, हाथ का चूड़ा और मंदिर का दिया हर कभी नहीं बदला जाता, इसको बदलने का भी समय रहता है। अब आज के जमाने में तो अब नहीं बोलूं तो अच्छा जी जियो, क्या मतलब बोलूं और बुरा हूं सो तो क्या मतलब, कहा मतलब। आज के जमाने में तो लोग कुछ भी पहन ले, कुछ भी धर ले, जो साड़ी वो कलर का चूड़ा, मुहूर्त देखा ना देखा, कौन सी घड़ी में चूड़ा हाथ से उतार दिया किसको मालूम। पर समय होता है, निश्चितता, धारण का समय। भगवान शिव की कथा। तो दर्शकों से आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। गुरु भगवान जी बता रहे हैं कि हमें पैर की बिछुआ और हाथ का चूड़ी रोज़ नहीं बदलना चाहिए, कभी कभी ही, और हमें शंख की जगह रखना चाहिए, शंख में किस प्रकार रखना चाहिए, तो सारी चीज़ें गुरु भगवान ने हमें बताया है। तो आप सभी लोग अगर अच्छे से समझ गए हों तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। शंख को खाली कभी मत रखिएगा, उसमें जल भर के ही रखिएगा और किसी पात्र में ही शंख रखिएगा। तो आप सभी को ये वीडियो गुरु भगवान ने जो बताई है वो अच्छे से समझ में आ गई। अगर नहीं भी समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं उत्तर देने का पूरा प्रयत्न करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए आप सभी नमस्कार और प्रणाम।